बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मार्च है और दिन है बुध का। बात करेंगे कि इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। आपको पता ही है रोज़ाना मैं एक वीडियो करता हूँ इस मामले पर कि अदम एतमाद के मामले में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। और वो इस तरह से आफ्ताब इकबाल साहब ने टर्म यूज़ की थी कि सियासी स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर खड़ी है, कितनी ऊपर नीचे हो रही है। और बिल्कुल उसी तरह से जैसे आजकल तो लोग चाहते हैं कि उसी तरह से लोगों को बताया जाए जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स की खबरें आती थी, कितने ऊपर चले गए, कितने नीचे चले गए। तो आप लोग यही इंतज़ार कर रहे होते हैं, मुंतज़िर होते हैं कि बताया जाए कि किसके कितने चांसेस हैं, क्या सूरत हाल है। तो इस वक्त तक की सूरत हाल पे बात करते हैं। कुछ चीज़ें ज़ाहिर है वो रिपीट इसलिए होंगी कि वो उसी तरह से है, यानी स्टेटस को है, बरकरार है चीज़ें उसी तरह से, कोई बड़ी उसमें डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन दावे मुख्तलिफ तरफ से जो आ रहे हैं उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बात कही थी, कल की जो सूरत हाल थी, आज भी वही कहूँगा कि अभी तक कोई इस चीज़ के शवाहिद नहीं मिलते कि कोई भी रुकने असम्बली तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ वो वापस आना चाह रहा है या वापस आ रहा है। हुकूमत का दावा ज़रूर है कि ये जिनके बयानात ओपनली आ गए हैं इनमें से कुछ लोग राब्ते में हैं, लेकिन अभी तक किसी एक ने भी ये ऐलान नहीं किया। अहमद हसन डहर साहब वाला मामला जो हुआ वो आपके सामने है, तो उनमें से कोई भी अभी तक ऐसा हमें सबूत नज़र नहीं आता कि वो वापस आ रहा है। क्योंकि ज़ाहिर है जिन्होंने ये सारा प्लान किया है वो उन्होंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। और जिन्होंने, और फिर ये बड़ा एक होता है कि जब आप पैसे ले लेते हैं किसी से तो फिर आपको डिलीवर करना पड़ता है। फिर ये नहीं हो सकता कि आप फिर आप कहें कि जी मैं वापस जा रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मुस्लिम लीग नून का तो आपको पता है, जैसे अरशद मलिक जो हैं उनके साथ जो मुलाकातें थी उसकी उन्होंने वीडियोस बना के रखी हुई थी। उनके पास तमाम सबूत थे कि ये मुकर ना सके। तो जहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें हुई होंगी, बहुत सारे उन्होंने भी इस तरह के इंतजाम करके रखे होंगे कि ये वापस ना जा पाएँ। तो ये बहुत बड़ा अपसेट होगा अगर ये वापस आने का ऐलान करते हैं। ये कोई बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट होगी तो ये वापस आएंगे। अब मसला ये है कि ये ओपनली ये बात क्यों नहीं कह रहे कि हम इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद जो आ रहा है उसमें जाकर वोट डालेंगे। ये इसलिए नहीं कह रहे कि इसका इनको कानूनी तौर पर इनको नुकसान हो सकता है। इनका कल को यही बयान वहाँ पर अदालत के अंदर चलाया जा सकता है, रिकॉर्ड पर रखा जा सकता है कि तो ओपनली कह रहे हैं कि हम अदम एतमाद में वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। तो इसलिए ये जो है इनको नायल किया जाए, डिसीट किया जाए, वोट डालने से पहले इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो इसलिए ये आईनी और कानूनी चीज़ों से बचने के लिए इस तरह का बयान नहीं दे रहे। और वो इस तरह का बयान दे रहे हैं कि हम तो अभी भी तहरीक इंसाफ के साथ हैं, ताकि जब अदालत में मामला जाए तो ये हम तो तहरीक इंसाफ के साथ हैं, अभी हमने नहीं छोड़ी पार्टी। ये देखें हम रिकॉर्ड पर ये कह रहे हैं। और साथ ही जो इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जो मेरे नाराज़ अरकान हैं वो वापस आ जाएं, वो भी सियासी मामले से ज़्यादा वो कानूनी मामले की तरफ इमरान खान साहब देख रहे हैं कि ज़ाहिर है ये चीज़ें इस्टेब्लिश होंगी कि देखें हमने शो कॉज नोटिस जारी किया था, हमें पता था ये उधर जा रहे हैं, हमने ये देखें ओपनली जलसों में बात की थी। और फिर पब्लिक के अंदर एक नैरेटिव भी है, उसमें भी इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि देखें इनको तो हम कह रहे थे कि आप वापस आ जाएं, और ये बिल्कुल ये उधर बैठे हुए थे। और एक अवाम के अंदर भी बयानियाँ बनाने के लिए भी ये बातें की जा रही हैं। और फिर आप ये देखें कि ये जो लोग मुनहरिफ अरकान जो इससे गए हैं, ज़मीर फरोश, इनका जो मामला है वो ये है कि एहसन इकबाल भी ये बात कह रहे हैं, मुराद अली शाह जो वज़ीर आला सिंध हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि इनके लिए कंसिक्वेंसेस होंगे, ये डीसीट होंगे, ये डीसीट हो सकते हैं। लेकिन वोट डालने के बाद, यानी वोट डाल देंगे, इमरान खान के इक़्तिदार हम ख़त्म कर देंगे, उसके बाद जो है वो डीसीट होते हैं तो हो जाएं। लेकिन ज़ाहिर है इनके साथ कमिटमेंट सारी की हुई होंगी कि आप डीसीट होंगे, आप इवन के तायात नायल भी हो जाएंगे, जो कि ज़ाहिर अभी प्रोसेस चलना है, वो बड़ा लंबा प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस ज़मीर फरोशी को, इस बिकने बिकाने वाले मामले को जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म करना है, या सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एक आईनी और कानूनी तौर पर तशरीह करके रास्ता दे देना है कि कल को कोई भी ज़मीर खरीदे किसी के। आज अगर एक बैरूनी कुव्वत पाकिस्तान में $1 अरब लगाकर और ये सारा कुछ करवा रही है, तो कल को दूसरी को कुव्वत $2 अरब लगाकर ज़मीर ख़रीद कर और इस तरह से ये कुछ लोगों को खरीदो फरोख्त करके और वो हुकूमत गिरा देंगे अगली। तो ये तो फिर एक तमाशा ही मुल्क के अंदर चलता रहेगा कि न्यूक्लियर पावर है, 22 करोड़ का मुल्क है, एक ऐसे जोग्राफियाई हैसियत है कि हर तरफ से ख़तरात हैं, बैरूनी कुव्वतें एक्टिव हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, सब कुछ। ये तो फिर इस तरह से एक तमाशा चलता रहेगा। वो हुकूमत बनेगी, कल को फिर कोई जो अपोजिशन आगे होगी उसके पीछे कोई और मुल्क खड़ा हो जाएगा। आज अमेरिका और उसकी लॉबी खड़ी हुई है, कल को एंटी अमेरिका लॉबी खड़ी हो जाएगी, वो खड़ी होकर वो उस हुकूमत को चलता करेगी। तो ये तमाशा तो फिर हमारे मुल्क के अंदर चलता रहेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बड़ी जो है वो भारी इस वक्त जिम्मेदारी है। अच्छा, लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, अपोजिशन की हिकमत अमली ये भी है कि ये जो हैं ज़मीर फरोश हैं, इनको ख़रीद तो लिया गया है लेकिन इनको रखा जाएगा रिजर्व फोर्स के तौर पर। इत्तेहादी अगर आ जाते हैं, इत्तेहादी नौज कर देते हैं, इत्तेहादी वहाँ पर मौजूद होंगे, वोटिंग की नौबत आती है
तो इत्तेहादी जो हैं वो खड़े होंगे, वो ये काउंट करेंगे, ये देखेंगे कि इत्तेहादी अगर पूरे हैं और उनके साथ ही ये जो है वो अदम एतमाद कामयाब बनाने की पोजीशन में आ गए हैं, तो फिर इनको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, फिर इनसे वोट नहीं डलवाया जाएगा, फिर इनको आगे इस्तेमाल किया जाएगा, आगे जिन को हटाना है, जो भी करना है। लेकिन इसमें ये बात भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि चीज़ें बहरहाल अब आगे जाएंगी किस तरफ, कहाँ जा रही हैं, क्योंकि इस पर मैं ज़रा अलग अगली वीडियो में बात करूँगा, तसादुम, क्यास और इन सारी चीज़ों पर, और आगे किस तरह की हिकमत अमली है। लेकिन एक चीज़ और आप देखें कि इत्तेहादियों को इस वक्त तक, जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ 23 मार्च की सुबह तकरीबन मैं 8 बजे वीडियो कर रहा हूँ, इस वक्त तक जो है वो इत्तेहादियों को पिछले आप 4-5 दिन से देख रहे हैं कोई इंगेज नहीं किया जा रहा हुकूमत की जानिब से। जुमेरात को हमारा जो प्रोग्राम होता है पब्लिक टीवी पर, उसमें पहली स्टोरी मैंने यही दी थी कि इमरान खान साहब ये फैसला कर चुके हैं कि अब इत्तेहादियों को वो इंगेज नहीं करेंगे। जुमेरात को मैंने ये बात की थी, जुमेरात के बाद जुमा, हफ्ता, इतवार और ये 3 दिन भी गुजर गए हैं, यानी तकरीबन 6ठा दिन है आज, और ये आपने देख लिया कि इत्तेहादियों को इस दौरान बिल्कुल इंगेज नहीं किया गया, क्योंकि इमरान खान साहब को ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, उनके पास सारी चीज़ें हैं, उनको सब पता है कि कहाँ से किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, तो उनको पता है कि हम इनको जितना मर्जी इंगेज करते रहें, इन इत्तेहादियों को इन्होंने इस तरह से नहीं आना, उन्होंने जिस तरह से आना है वो उसी तरह से ही आएंगे। तो इसलिए इमरान खान साहब जो हैं वो इत्तेहादियों को इंगेज पॉलिटिकली करते हुए नज़र नहीं आते। अच्छा, अब इस वक्त की जो सूरत हाल है, आज 23 मार्च है, ठीक तकरीबन 48 से 51 घंटे बाद बाकायदा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि असम्बली का इजलास होगा 25 का इजलास तो एडजर्न हो जाएगा, जो एक MNA जिनका इंतकाल हुआ है, लेकिन उस दिन भी अपोजिशन थोड़ा सा शोर शराबा करेगी, स्पीकर के खिलाफ एहतजाज करेगी और स्पीकर को कहेगी कि गलत कर रहे हो तुम, और इजलास तुम्हें आज ही ये प्रोसेस शुरू करना चाहिए, और ये सारी बातें वो करेंगे। लेकिन ये है कि प्रोसेस बाकायदा स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 25 के बाद अब वो 26 तक एडजर्न करते हैं, और फिर लगता ये है कि 3-4 अप्रैल तक फैसला कुन जो है वो नतीजा सामने आ जाएगा। वैसे तो उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, 27 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारी चीज़ें, और उससे पहले क्योंकि एक और अपोजिशन का प्लान है, उसके ऊपर भी आएंगे कि वो क्या है, वो क्यों 27 फरवरी का जलसा नाकाम बनाने के लिए वो क्या कर सकते हैं और किस तरह से होंगे, और फिर चीज़ें जो हैं वो किस तरफ जा सकती हैं। तो इस वक्त तक इत्तेहादी इंगेज नहीं कर रही हुकूमत, इस वक्त तक जब मैं बात कर रहा हूँ। आज कोई ऐसी चीज़ें हो जाएँ और चीज़ें इमरान खान साहब को पता है कि कहाँ से हो रही हैं, तो वो अगर उनको इत्तेहादियों को कह दिया जाता है कि आप हुकूमत के साथ आ जाएं, तो फिर एक रस्मी कार्रवाई के तौर पर हुकूमत जो है इत्तेहादियों से बात कर लेगी, इमरान खान साहब बात कर लेंगे, उनकी टीम बात कर लेगी, लेकिन वो भी एक रस्मी होगी जब मामलात उनको इत्तेहादियों को कह दिया जाएगा कि नहीं आप इधर ही रुकें। जो पिछला ऑर्डर था वो विड्रॉ किया जाता है आपको कि आप अपोजिशन के साथ चले जाएं। अगर वो ऑर्डर विड्रॉ हो जाता है और नया ऑर्डर उनको दे दिया जाता है कि आप जो है वो हुकूमत के साथ खड़े हो, तो उस सूरत में जो है फिर हुकूमत रस्मी कार्रवाई के लिए जो है वो ये कर लेगी। अदरवाइज़ आप देखेंगे कि हुकूमत उनको इंगेज नहीं करेगी, इंगेज करने का फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस तरह से नहीं आना। आप देखें कि कल जब OIC हो रही थी, और OIC के ऊपर हमने प्रोग्राम में तो काफ़ी बात की वहाँ पे अपने पब्लिक टीवी के प्रोग्राम में, और वैसे ही सर नकवी साहब क्योंकि इसके ऊपर मुसलसल बात कर रहे हैं इस इशू के ऊपर, लेकिन आप देखिए कि कल 90% टॉक शोज़ में OIC कहीं नहीं थी। एक ऐसा इवेंट था कि पाकिस्तान जो है वो 4-5 दहाइयों के बाद इतना बड़ा इवेंट है उसको होस्ट कर रहा था, इतना बड़ा इवेंट हो रहा था, इतनी बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी थी, लेकिन एक ऐसी चीज़ें की गई कि कल देखिए शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मौलाना फजल रहमान वहाँ पे MKM के दर पर पहुँच गए और उनकी चौखट पर पहुँच गए, और साथ ही फिर कुछ ये इनके इंटरव्यूज़ जो नाराज़ अरकान हैं इनके किए गए, और मुनर्रिफ अरकान, ज़मीर फरोश, इनके इंटरव्यूज़ किए गए, इनको बहुत ज़्यादा एयर टाइम दिया गया। तो कल जो है वो 90% टॉक शोज़ में जो है वो OIC का जिक्र तक नहीं था कि पाकिस्तान ने कितना बड़ा इसको इतना बड़ा इवेंट कराया। हामिद मीर जो हैं उन्होंने इसको नेगेटिव यूज़ किया कि इमरान खान तो ये कह रहे थे, तो इमरान खान की तकरीर का क्या असर पड़ा, और वो सारी उन्होंने किसी और तरह से इसको जो है वो रुख देकर और वो बात की, और बड़े बड़े प्रोग्राम्स जो हैं उनमें OIC का कोई जिक्र नहीं था। ज़ाहिर है OIC का जिक्र इसलिए नहीं था गो कि ये पाकिस्तान की कामयाबी है, पाकिस्तान के इदारों की कामयाबी है, पाकिस्तान की फ़ौज की कामयाबी है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ की कामयाबी है, पाकिस्तान की जो यहाँ पर पुलिस है इस्लामाबाद में उनकी कामयाबी है, ज़िले इंतज़ामिया सबकी कामयाबी है, रियासत पाकिस्तान की कामयाबी है कि इतना बड़ा इवेंट हुआ, और आज उसका दूसरा दिन है कि कल अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं। तो अब इसमें मसला ये है
कि अगर वो इस चीज़ को डिस्कस करते तो ज़ाहिर है इसका क्रेडिट फिर इमरान खान को जाता। और इस वक्त पॉलिसी ये है कि कोई ऐसी चीज़ ना की जाए जिससे क्रेडिट जो है वो इमरान खान को जा सके। तो इसलिए इसको बिल्कुल जो है वो डाउन प्ले किया गया टॉक शोज़ में, ताकि आवाम तक इसको ये ना दिया जाए कि ये बहुत बड़ा इमरान खान ने जो है वो इवेंट करा दिया, होस्ट किया है। हालांकि ये पाकिस्तान की कामयाबी है, ये सिर्फ इमरान खान की कामयाबी नहीं है, ये तमाम पाकिस्तान के इदारों की कामयाबी है। लेकिन कल फजल रहमान साहब वहाँ चले गए एमकेएम के पास, उन्होंने कहा कि हमारी हमांगी है, काफ़ी हद तक हमांगी है और सूरत मामला हमारे साथ तय है। फिर आसिफ अली जरदारी ने भी कॉल किया एमकेएम को और कहा कि जो बातें मौलाना साहब को आपने कही हैं वो तमाम बातें जो हैं वो मैं मानता हूँ, और मैं और बिलावल और हम बिल्कुल आपके साथ हैं। तो इसलिए अब सारी नज़रें जो हैं वो ना सिर्फ इजलास पर हैं, बल्कि आप देखेंगे कि जैसे ही आज 23 मार्च गुजरेगा, बल्कि आज भी कुछ हैपनिंग्स होंगी, जैसे ही 23 मार्च गुजरेगा तो उसके बाद जो है वो जो अगले 2-3 दिन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और वो 2-3 दिन आम जो है वो फैसला कर देंगे कि सूरत हाल जो है वो किस तरफ जा रही है। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब तक की सूरत हाल मैंने आपको बता दी। इत्तेहादी खामोश हैं, लेकिन उनके जानिब से उनकी जानिब से ये है, इत्तेहादियों की जानिब से ये है कि वो अपोजिशन के साथ उनके मामला जो हैं वो तकरीबन जो इस वक्त तक जो सूरत हाल नज़र आती है वो तय है, लेकिन वो ऐलान नहीं कर रहे। ऐलान किसी वजह से वो नहीं कर रहे। ज़ाहिर है जब उनको कहा जाएगा कि आज आप ऐलान कर दें तो उसी वक्त ऐलान कर देंगे, क्योंकि उन्होंने ख़ुद तो फैसला करना नहीं है, उनको भी कहा जाएगा कि आप ऐलान कर दें तो ऐलान कर देंगे। और जो है उनको अगर आखिरी टाइम पे ये भी कहा जा सकता है कि आप हुकूमत के साथ खड़े हो जाएं, तो ये बहरहाल ये बहुत बड़ा अपसेट होगा, जो कि इस वक्त तक उसके शवाहिद जो हैं वो नज़र नहीं आते। जो अपने तहरीक इंसाफ के लोग छोड़ गए हैं, जो ज़मीर फरोश हैं, वो इस वक्त तक जो है उनमें से भी किसी ने वापस कोई हमें अमली सबूत नज़र नहीं आता। तो इसलिए इमरान खान साहब इनको ना इत्तेहादियों को इंगेज कर रहे हैं, ना इमरान खान इनको ज़्यादा कोई इंगेज कर रहे हैं। उसकी वजह यह है प्रैक्टिकली जलसों में बात करना वो और बात होती है। वो इसलिए कि इमरान खान को पता है कि अगर मैं इनको मना भी लूँ, अगर मैं इनको ले भी आऊँ, आगे मैं बजट कैसे पास करवाऊँगा, आगे हुकूमत कैसे चलाऊँगा। तो इमरान खान समझते हैं कि इस वक्त उनका जो बयानिया है कि एक तरफ वो अकेले हैं, दूसरी तरफ 11 जमातें हैं, और इमरान खान को जिन बातों पर वो निकालना चाहते हैं वो अब क्या कहा जा सकता है कि यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग ये कहे कि हम करप्शन की वजह से इमरान खान को निकाल रहे हैं, तो इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता और इससे बड़ी इमरान खान की जीत नहीं हो सकती अवामी अदालत में, अवाम के सामने कि अवाम की जो अदालत में बयानी लेकर गए हैं कि ये देखिए ये कह रहे हैं कि मुझे करप्शन की वजह से निकाल रहे हैं, और ये क्यों निकाल रहे हैं। फिर खारजा पॉलिसी के वाले से इमरान खान जो बात करें, इमरान खान ये समझते हैं कि इस वक्त उनका जो बयानिया है वो बयानिया जो है वो आवाम में बहुत उसको पजीराई मिल रही है। तो वो ये समझते हैं कि बजाय इसके कि मैं किसी तरह से बैसाखियों के साथ हुकूमत को बचा लूँ, तो इससे बेहतर है कि इलेक्शन अभी हो जाता है तो भी मुझे फ़ायदा है, 3 माह बाद होता है तो ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि ना इनसे हुकूमत चलनी है, ना ये चला सकते हैं, ना इनका कोई एजेंडा है, ना इनका कोई प्लान है। तो ये सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।